औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोगों की क्लास तो ख़त्म हो गई है। बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह आप लोग। अब आप लोग आगे मज़ीद पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एक्सपीरियंस के मुझे उस चीज़ का है कि कहाँ कहाँ फंसने वाले हैं और आपके साथ क्या क्या होने वाला है। आप लोग सारे यहाँ पे इस वक्त अक्सर जो है मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो यकीनी एजुकेशन के अंदर फीसिस को निकालना और फिर पढ़ना आप लोगों के लिए है एक वो मुश्किल काम। ये इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है हो जाएगा सारा काम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करते हैं माशाल्लाह। आप लोगों ने इंटर माशाल्लाह कंप्लीट किया तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे अच्छा होगा। अच्छा, अब तो सबसे हैरत अंगेज़ बात जो है, आप लोग सब साथ रहे इतना अरसा, तो आप लोगों को बुक रीडिंग का तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक पैदा हो गया। आपने किताबें पढ़ना शुरू करी हैं, कुछ ना पढ़ते रहे आप लोग, पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह। तो इससे आपको फायदा हुआ, ठीक है। ना सिर्फ नॉलेज बढ़ी बल्कि आपके अंदर एक शऊर भी पैदा हो गया। अब आप जब एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो मैं आपको एक बात खास तौर पर बता देता हूँ। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अक्सर का ये हाल है, तो जब एडमिशन वहाँ पे लेंगे तो जब आप जाएंगे तो आप मिसाल के तौर पे मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं या बीएस में एडमिशन लेते हैं, तो आपके कुछ सब्जेक्ट होंगे, 20 सब्जेक्ट होंगे, तो 20 टीचर से आपको टक्कर होगी। तो 20 टीचर के अंदर जो परमानेंट टीचर्स होंगे ना, जिनकी नौकरी बिल्कुल पक्की होगी, वो आपको कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। ना वो आपको कुछ पढ़ाएंगे, ना वो प्रॉपर क्लास लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सारा काम आप पे छोड़ देंगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो हमें भी कुछ ऐसे टीचर टकरे जिन्होंने हमें कभी कुछ नहीं पढ़ाया। एक टीचर ने हमारी ये हालत थी कि उन्होंने पूरे 2 सेमेस्टर में पढ़ाया, यानी कि 1 साल। तो एक सेमेस्टर में वो 3 दिन आए और एक सेमेस्टर के अंदर एक भी दिन नहीं आए। तो 3 दिन 1 दिन आए बस एक सेमेस्टर के अंदर, और दूसरे सेमेस्टर में शायद 1 दिन आए वो। उसके बाद उनको जो अच्छा लगा, जिसको किसी को 62 नंबर दे दिए, किसी को 64 नंबर दे दिए, जो अच्छा लगता था। बाकी सब्जेक्ट के उनके रिजल्ट उठाते थे, उस पर कैलकुलेट और एलोकेट करते थे कि कौन अच्छा है, उसको इसके हिसाब से नंबर दिया, चल मेरा भाई डिग्री मिल गई। कुछ टीचर ऐसे मिले जो कभी वक्त पे आते ही नहीं थे, टाइम बहुत ज़ाया करते थे हमारा। जवानी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं था। कुछ टीचर ऐसे आए जो रेगुलर तो क्लास में आते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था पढ़ाना क्या है। उनकी बोर्ड प्रेजेंटेशन नहीं थी, उनकी लेक्चर डिलीवरी नहीं थी, उनको नहीं पता था बोलना क्या है। बस कुछ ऐसी बातें अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बयान करके पूरी क्लास जाया करके निकल गए, टॉपिक पे कभी भी नहीं पढ़ाया। एक टीचर हमें ऐसे टकरे जिन्होंने हमें, उनकी गालन 30 या 35 उनकी क्लासेस बनती थी, कुछ बनती थी मेरे जहन में नहीं है, कुछ घंटे उनके बनते थे, इतनी क्लासेस उनको लेनी थी। तो उन्होंने 30 क्लासेस के अंदर 30 प्रेजेंटेशन बांट दी और हर क्लास के अंदर एक प्रेजेंटेशन पूरी लेते थे, और उस प्रेजेंटेशन को पे पूरा 45 मिनट लगा के एक आदमी का पूरी 30 की 30 क्लासेस आया करते। और जब उनका कोई सवालात वो जब करते थे, वाइवा वगैरह लेते थे, तो हमेशा ऐसी चीज पूछते थे जो कि उन्होंने कभी पढ़ाई ना हो, और दावा करते थे कि मैंने पढ़ाया है। तो इस तरह के टीचर मुझे टकरे, और जब मैं वहां से निकल गया उस वक्त हमें समझ में नहीं आया क्या हो। मैंने कहा शायद ऐसी पढ़ाई होती होगी। खैर कुछ अर्सा गुजरा तो मेरा बाज़ औक़ात वापस यूनिवर्सिटी जाना होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर गए तो कुछ स्टूडेंट्स हमें मिलना शुरू हुए, उसी जिस डिपार्टमेंट में था। तो उन्होंने बुलाया कि वो वैसे ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते ही नहीं है। कुछ ने तो ये बताया नहीं कि आज तकरीबन 10-12 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, वो टीचर आज भी वहां मौजूद हैं, आज भी नहीं पढ़ाते। और ये एक डिपार्टमेंट का हाल नहीं है, ये तकरीबन वो जो डिपार्टमेंट है ना वहां पे बहुत सारे, उन तमाम डिपार्टमेंट के अंदर 80% टीचर पढ़ाते ही नहीं है। कोऑपरेटिव टीचर थोड़ा बहुत पढ़ाता है कि शायद मुझे नौकरी मिल जाए, वो भी बोर होकर फिर एक 2 सेमेस्टर उसने पढ़ाया, देखता है भाई मेरा घर तो चल नहीं रहा है, पैसे उसको मिलते नहीं, वो भाग जाता है। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ होगी कि आप लोग जब यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेंगे तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उनको मैं आपको छप्पड़ बता दूंगा क्योंकि अभी इस पर रिकॉर्ड हो रहा है, सही है। और कुछ जो बुरी है उनका भी बता दूंगा कौन कौन सी है, कि यहां से भाई अगर हो सके, मगर आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा, वहीं जाएंगे आप। और जब आप वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे इतने सारे एडमिशन हुए हुए लोगों के, बहुत सारे लोग वहां घूम रहे हैं और एडमिशन लिए हैं। वहां सिर्फ एडमिशन जो है पढ़ने के लिए नहीं है,
वहां को एजुकेशन की वजह से जो है वो एडमिशन ज्यादा होते हैं, समझ रहे हैं आप। जब आप को एजुकेशन, और वहां पे, बल्कि ये मैं यूनिवर्सिटी का नहीं बता रहा हूं, मेरी एक केपीटी के डॉक्टर से बात हुई तो वो बता रहे थे कि हम लोग जॉब करते केपीटी में, तो केपीटी के अंदर जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं ना, उनको कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को देखनी है ये भी नर्सिंग स्टाफ बता रहा होता है। कह रहा है इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ये एक डॉक्टर बता रहे हैं मुझे केपीटी के, बहुत बड़े माशाल्लाह, वो बता रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ वहां पे जो अपना एमबीबीएस का टाइम उन्होंने गुजारा वो क्या कहते हैं बर्थडे मना के, लड़के लड़कियों की बर्थडे मना के, तस्वीरें खींच के, इसमें पूरी उस टाइम निकाला और एजुकेशन हासिल नहीं करी। यहां तक कि कुछ सुना कि पीएचडी में भी चले गए। जब आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे तो आपको पता चलेगा जो आपका जो लेक्चरर है, जो आपको परमानेंट लेक्चरर है, वो कभी भी आपको टॉपिक नहीं पढ़ाएगा, कैरिकुलम में क्या लिखा है ये नहीं पढ़ाएगा। वो आपको पता क्या पढ़ाएगा, मैं आपको बताता हूं। वो जैसी वो लेक्चरर बना है और जैसी उसकी वैकेंसी अप्लाई कर देगा एमफिल में, पीएचडी में, जब वो एमफिल पीएचडी में अप्लाई करता है तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मैं किस टॉपिक को पे रिसर्च करूं। उसको पता ही नहीं रिसर्च क्या होती है, उसको असेसमेंट के क्राइटेरिया नहीं आते। फिर उसको कोई फला बताता है भाई तू इसमें ले ले, और उसकी नौकरी कहां से लगी होती है, गवर्नर हाउस से लगी होती है या फिर किसी के ताल्लुकात से लगी होती है या फला फला से लगी होती है। तो फिर वो एमफिल में आते हैं। मैं ऐसे ऐसे टीचर्स को जानता हूं जो मैं इस वक्त बूढ़ा हो रहा हूं, दाढ़ी मेरी सफेद हो रही है, वो मुझसे पहले के टीचर हैं, उस वक्त से पीएचडी कर रहे हैं, आज तक पीएचडी कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, आता ही नहीं पीएचडी करना, पता ही नहीं होता क्या रिसर्च क्या होती है। अपने रिसर्च का कुछ थोड़ा बहुत डेटा बना भी लेते हैं तो बच्चों को बांट देते हैं कि इसको इस पे आप जो है ये भर के लाइएगा तो इसके नंबर मिलेंगे आपको। उसका बच्चों के फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनके फ्यूचर से होता है, उसमें भी बार बार फेल होते हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, ये हालात है इस वक्त। तो आप लोगों को एक तरीका बताया गया, जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं तो आप जिसमें भी जाएं, साइंस में जाएं, कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, कहीं भी चले जाएं, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का कैरिकुलम जिस फील्ड के है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आ जाएंगे आपके सामने बुक्स, वो किसी तरह पायरेटेड बुक्स ले लें, क्योंकि ओरिजिनल बुक लेंगे तो महंगी बहुत है। उन पायरेटेड बुक्स को आप उनकी हेडिंग्स पढ़ना शुरू कर दें, बहुत आसान है। उन हेडिंग्स को यूट्यूब पर देखिए, अपने आप की नॉलेज बढ़ाएं, और नंबर आपके जो आएंगे ना, जब आपके नंबर आएंगे, मैं नाम ही ले गया यूनिवर्सिटी का हल्के हल्के, तो आपके नंबर इस बेस पे आएंगे कि आपके सर के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। उनकी गाड़ी जब आपने दरवाजा उनका खोला तो उनको आपने किताबें उठा के ऐसे ले गए, एक्सक्यूज मी सर करके बात करी, इस तरह की चीजों पे आपको वो नंबर दे देंगे। ठीक है, आपकी 4 जीबी भी आ जाए, लेकिन अगर आपको काम नहीं आता तो आपको कोई नौकरी नहीं देगा। और आपकी 2.5 जीबी भी आ जाए और आपको काम आता हो तो आपको कोई भी जगह जहां पे आपको काम आता है वहां पे आराम से आप फिट हो जाएंगे। पाकिस्तान में नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं। बाहर में बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, हर फील्ड के अंदर बंदे नहीं जाते यहां से, तो आप बाहर अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन आपको काम आना चाहिए। काम कैसे आएगा, वो जो इंटरव्यू लेगा ना वो आपको फौरन असेस कर लेगा कि आपको ये काम आता है या नहीं आता। सही है, तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पूरे इस लेक्चर की जो बात है ना, वो ये है कि आप लोग कैरिकुलम को डाउनलोड करें, उसके अंदर जो किताबें हैं वो जाके उर्दू बाजार से ले लें, सेकेंड हैंड उठा लें, उसके टॉपिक्स को रीड करें, और एक साल के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इतना कर जाएंगे, आपको टीचर से तो ऊपर के लेवल पे हो जाएंगे। जो मेरे दफा के टीचर थे वो भी बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं बेचारे पढ़ाते थे, आज भी वो नहीं पढ़ा रहे हैं, परमानेंट लेके अपनी नसीब का खा रहे हैं, वो अपने नसीब का इसी तरह खा रहे हैं। वो हलाल हो हराम हो ये वो जाने, अल्लाह जाने, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन खैर आप लोग जहां भी जाएंगे इस तरह आप लोगों को जो है गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज के अंदर इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने एक सर्जन से पूछा, डेंटिस्ट होता है ना, उसमें सर्जन था, तो वो मुझे बैठा हुआ बता रहा था, कह रहा है मैंने सर्जरी, कह रहा है मेरे हमारे सीनियर ने कभी हमें सर्जरी नहीं सिखाई। मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? कह रहा है मैंने यूट्यूब की वीडियोस देख देख के सर्जरीज को सीखा, क्लिनिक्स करी मैंने, क्लिनिक्स के अंदर बैठा तो मैंने जाके सर्जरी को सीखा। ठीक है, कह रहे कुछ जगह मुझे टेक्नीशियन से सीखना पड़ गया, कुछ जगह मुझे अपने सीनियर डॉक्टर जो है लिफ्ट नहीं कराते, तो कह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ उनको पे करके, प्राइवेटली पे करके मैंने इनसे सीखा। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था ना तो बीडीएस के दौरान मैंने कुछ भी नहीं सीखा। ये एक हकीकत बता रहा हूं, और ये डॉक्टर्स बता रहे हैं पुराने की पढ़ाई का बहुत बुरा हाल है यहां पर। हम लोगों ने ये सब फेस किया है। हम लोगों के साथ एक मसला है था कि हम लोग उलमा के साथ बैठते थे, तबलीग में बैठते थे, तो हमारे भी पढ़ने का दिल नहीं चाहता था, लेकिन उलमा ने हमें अपने बयान सुना सुना के कि आपको मेहनत करनी है, तो हम लोग इस काबिल हो गए कि हम लोगों ने बुक्स की रीडिंग स्टार्ट कर दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ चुका हूं माशाल्लाह मैं।
मुझे तो याद ही नहीं, बल्कि उठा उठा के हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, भाई ये पढ़ दिया इसको यहाँ से निकालो, ये पढ़ दी यहाँ से बार बार सामने आ रही है। कुछ तो बुक्स ही याद हो गई हैं, कुछ के तो पेज नंबर भी याद हो गए हैं। ऐसा बच्चों को बताने लगा फला पेज खोल लो, तो इस तरह करके मेरे तो इतना बुक्स याद हो गई हैं। तो खैर नमाज का टाइम हो रहा है, बिल्कुल मुख्तसर बता रहा हूं। अब आपका एडमिशन होगा इंशाल्लाह ताला, जब आप लोग ले लेंगे ना, तो आप लोग कैरिकुलम डाउनलोड करके उसकी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मुझे एक चीज और, कुछ बच्चे यहाँ पे जो ना मुझसे इंट्रोडक्शन मांग रहे थे आपका, कि आप आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो वो मैं इंशाल्लाह दे दूंगा। अभी नहीं दे रहा हूँ, अभी बस नमाज का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से। जाएंगे, मैं किस यूनिवर्सिटी का बोल रहा हूँ तो आप समझ ही गए। तो वहाँ पढ़ाई तो नहीं होगी, ये तो आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को उसके लिए तैयारी क्या करनी है। ना सिर्फ तैयार आपकी तो वो नहीं होगी, आपको पब्लिक के बीच में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। मुझे बाज़ वक़्त पढ़ना होता है तो लोग पर, मेरी आदत है, मैंने इसकी वजह से आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई है। मुझे जब पढ़ना होता है तो कई लोगों के बीच में बैठा होता हूँ, तो वो अपनी पता नहीं उल्टी बातें कर रहे होते हैं, कोई घर की बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उल्टी उल्टी फेंक रहा है। तो मैं वहां पे किताब खोल के बैठ जाता हूँ, बीच में बैठ के पढ़ता हूँ। तो लोग कहते हैं पता नहीं, पहले तो बुरा भला बोलते हैं, फिर उसके बाद 3-4 दफा देखकर वो समझ जाते हैं कि यार ये तो करेगा, अपना इसका दिमाग बना हुआ है। तो मैं ज़्यादा उनमें बैठ के ज़्यादा बात नहीं करता। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को भी करानी है कि आप जब वहां बैठे होंगे तो अजीब अजीब पब्लिक आपको टकरेगी, फिर आप लोग बहुत जेंडर होंगे, एक दूसरे से सामने बैठे होंगे, सारे जवान होंगे, तो आप लोगों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस पर भी मैं इंशाल्लाह भी बात करता हूँ। एक दूसरे की तरफ ध्यान जाएगा, जब ध्यान जाएगा तो पढ़ाई कैसे होगी। तो नए नए अभी आप लोग जवान हैं, दूसरा टीचर तो आपको पढ़ा नहीं रहे, तो मैंने आपको बता ही दिया। एक मसला जो आप लोग और फेस करेंगे वो ये होगा कि आप लोग वहां पे टाइम जाया कर रहे होंगे। बहुत से लोग टाइम जाया कर रहे होंगे, आज भी कर रहे हैं, हमेशा से कर रहे हैं, हमारे दफा से कर रहे हैं, हमारे अब्बा की दफा से कर रहे हैं। तो टाइम जाया कर रहे होंगे, लेकिन और वो चाहेंगे कि हमें टीचर पास कर दे। हम तो रोज आ रहे हैं। रेगुलर अटेंडेंस क्यों है? क्योंकि को एजुकेशन की वजह से रेगुलर अटेंडेंस है, इसलिए नहीं है कि आप पढ़ने जा रहे हैं। रोजाना जाते हैं तैयार होकर, इसलिए जाते हैं कि आपको पता ही हो क्या हो रहा है वहां पे, बर्थडे मनाई जा रही हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो बहुत ज्यादा अजीब अजीब से भाई, अभी वो कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी का केस आया है, खैर उस पर मैं बात नहीं करता। हाँ, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इन चीजों को फेस करने के साथ साथ आप लोग चाहेंगे कि आपको टीचर पास कर दे। तो टीचर पास क्या आप लोग सोचेंगे कैसे करेगा? तो बहुत से लोग टीचर को खाना खिलाने लगते हैं, सर आइए आपको चाय पिला दूं, सर आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, तो उल्टी चीजें शुरू कर देंगे बहुत सारी। सही, कुछ अजीब अजीब, सर मैं आपकी गाड़ी का दरवाजा खोल देता हूँ, सर कोई काम हो तो बताइएगा, मैं फला कंपनी के अंदर होता हूँ। तो इस तरह की चीजें आप लोग शुरू कर देंगे कि किसी तरह हमें टीचर पास कर दे और हमारे पास डिग्री आ जाए। तो इससे क्या होगा कि जवानी का जो आपका बुनियाद, अभी जब नए नए जवान हुए ना, इसी में आप लोगों की चापलूसी की आदत पड़ जाएगी और गुलामी की आदत पड़ जाएगी। आप लोग सोचेंगे आपको कल को कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसकी गुलामी करके आप आगे बढ़ सकें। तो ये तरीका तो कराची के अंदर बहुत ज्यादा आप लोगों के अंदर फीड करा जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसके बरक्स आप ऐसा करेंगे कि आप लोग खुद अपना काम सोचते रहें, मेहनत करते रहें। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें अब जब आप डिग्री इंशाल्लाह मेहनत करके हासिल कर लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स पे अप्लाई करते रहिए और प्राइवेटली भी काम करते रहिए। काम बहुत है कराची के अंदर, आबादी यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे काम बहुत है। मैं प्राइवेटली काम करता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका दिल चाह रहा है उसका नाम लो, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, आमीन। बड़ा जबरदस्त आदमी है, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, कराची में बैठ के पूरी दुनिया के अंदर वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर वो तो बहुत ज़बरदस्त उसने काम किया है। अपनी एक उसकी बुक भी लॉन्च हो गई है, तो मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ माशाल्लाह, और अल्लाह दिल से उसके लिए दुआ है। तो उससे मैंने पूछा नहीं, वरना उसका नाम मैं आपको बताता। रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं शायद उसको बुरा न लग जाए, तो हमें डर लगता है। तो खैर आगे चलता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइवेटली भी काम करते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। ये मेरे लेक्चर में थोड़ा सा पार्ट है, ये मैं ऐड करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो वहां मैंने दुआ तो मांग ली थी, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगा आप लोगों को बता दूं। अच्छा, ये जो को एजुकेशन है ना, इस पर मुझे किसी वक्त बात करनी है, या सोच रहा हूँ थोड़ा सा मुख्तसर आपको बता देता हूँ। आप जब जाएंगे तो आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नाम का तो इस्लाम आपको नजर आएगा। खवातीन के साथ मसला ये होता है कि इनको जो ना बिल्कुल प्रॉपर जुम्मे की नमाज नहीं मिलती, उल्मा का बयान नहीं मिलता, कोई जुम्मे का बयान को टकरा गया ये नहीं मिलता, तबलीग वाले नहीं मिलते, बड़ी इनके साथ मसले मसाइल हैं, तो ये अक्सर भटक जाती हैं ये। तो जब यूनिवर्सिटीज के अंदर इनका एडमिशन होता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि टाइट कपड़े पहनकर आओ और थोड़ा सा तैयार वैयार होकर आओ,
अगर किसी मैंने प्रेजेंटेशंस ली हैं, कुछ लड़कियां प्रेजेंटेशन लेते हैं तो वो इतनी तेज खुशबू लगा के, फुल लिपस्टिक विस्टिक लगा के और बिल्कुल टाइट कपड़े पहन के प्रेजेंटेशन दे रही हैं। तो मैं पता नहीं मैं प्रेजेंटेशन लेने बैठा हूँ या पता नहीं मैं क्यों बैठा हूँ, तो वो अजीब सा मुझे भी लग रहा होता है। तो खैर मैं नीचे मुंह करके बैठ रहता हूँ, लेकिन वैसे तो मैं तो मेरे तो जेंडर जो है वो दूसरा है, अपोजिट जेंडर है। अल्लाह ताला ने दो जेंडर्स, मेल और फीमेल जेंडर को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रखी है। मैग्नेट पढ़ा है आपने? मैग्नेट के अंदर अगर सेम पोल्स हो, नॉर्थ और नॉर्थ हो, तो रिपेल करते हैं, मतलब धक्का देते हैं। और अपोजिट हो, अपोजिट का मतलब क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ मिलेगा तो अट्रैक्ट करेंगे। तो अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल के दरमियान भी एक अट्रैक्शन रखी है। ख्यालात भी डिफरेंट है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, यानी कि उनके बुनियादी साख वो भी डिफरेंट है। और सब कुछ डिफरेंट होने के बावजूद इन लोगों का अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ है। ये अट्रैक्शन अल्लाह की तरफ से है, जो आप लोगों के अंदर ही मौजूद होगा। आप लोग भी अट्रैक्ट हो रहे होंगे। बेहतर तो ये निकाह होना चाहिए, लेकिन निकाह हमारे मुल्क में नहीं होता है, कम उम्र में। हमारी उम्र में तो हमारे तो पता नहीं कब होता है। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी बात जो मैंने आप तक पहुंचानी थी मैंने बता दी, और दिल से दुआ है कि आप लोग अच्छा पढ़ें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह से बहुत दिल से दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ें, आप लोग एजुकेशन में आगे बढ़ें, आप लोग रिसर्च करें खुद से। ये नहीं है कि आप एमफिल में एडमिशन ले लें तो आपको टॉपिक कहीं ना पता हो कि किस पे रिसर्च करूं, आप पूछते फिर रहे हो आप। फिर आपने रिसर्च करने के लिए लिखना शुरू किया कि पहले लिखूं क्या, कौन सा पेज आएगा, पहले किस पे लिखना, क्या इंट्रोडक्शन लिखना है, क्या लिखना है, क्या टॉपिक है, साइनोप्सिस क्या होता है, पता ही नहीं कुछ। तो अजीब सा हो जाएगा। फिर वो शाहरा फैसल पे एक दुकान खुली हुई है, दुकान ही बोलूंगा मैं उसको, वहां जाके उसको दे देंगे भाई ये रिसर्च बना के दे दे, वो रिसर्च बना के दे देगा, आप यूनिवर्सिटी में जमा करा देंगे। फिर वहां से वो आपके थीसिस अप्रूव होंगे। फिर वो अप्रूव होने के बाद 10 लोग बैठेंगे या 4 लोग बैठेंगे, वो कहेंगे इस पे कुछ बात करें आप। फिर वो उसमें मिस्टेक निकालेंगे, वहां फेल हो जाएंगे, 10 साल तक फेल होते रहेंगे। तो ऐसा ना हो, तो आप लोग बचपन से ही, अभी आप नए नए जवान हैं, बुक्स पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह आप लोग रिसर्च में अच्छे हो जाएंगे। ना सिर्फ अच्छे हो जाएंगे बल्कि आपकी रिसर्च की एबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप लोग नॉर्मल जिंदगी में भी रिसर्च करते रहेंगे। मैं भी करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ रिसर्च मैंने निकाली है, कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं। खैर उसको भी किसी वक्त रिकॉर्ड करा दूंगा। तो इंशाल्लाह हम लोग अब मैं अपना लेक्चर यहाँ पे इंशाल्लाह ख़त्म करता हूँ। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, दुआ दोबारा एक दफ़ा और कर लेते हैं। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि अस्हाबिल अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।